हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पर आधारित है। देखो जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और क्वेश्चन दिया 135 और 225 का क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो उससे पहले हम लोग ज्ञात करने से पहले हम लोग जान जाएंगे एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए यूक्लिड का विभाजन प्रेमिका दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर प्राप्त होती है। क्यू आर प्राप्त होती है, जहाँ इसको याद रखिएगा, यह क्या है, सूत्र है। जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर कोमा आर से 0 से 12 है आर, या बराबर है आर से भी 12 है बी है। जहाँ ए को भाज्य, ए को क्या कहिएगा आप लोग, भाज्य, और बी को भाजक, क्यू को भागफल तथा आर को शेषफल कहते हैं। और ऐसे नहीं समझ में तो क्या किया, अतः भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए बी को क्या कहिएगा, भाजक, ए को क्या कहिएगा, भाज्य, और क्यू को क्या कहिएगा, भागफल, और आर को क्या कहिएगा, आर को कहिएगा शेषफल। अब हम लोग बनाने का शुरुआत करते हैं, कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन ले लिए। देखिए कितना क्वेश्चन है, 100 कितना है, 135 क्वेश्चन ले लिए। कितना है क्वेश्चन कितना है, 135। उसके बाद कितना है, भाग देना है कितना से, 225। उसके बाद 35 से कम 35 से कम 35 हो गया आपका। यह एक कट गया, एगो इसमें बच गया 90। और फिर यहाँ 35 से कम 1, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो भाग, इसको बी कहिएगा, इसको ए कहिएगा, इसको क्यू कहिएगा, ठीक है। उसके बाद जो इसको अब यहाँ ले कर धर दीजिए, यहाँ पर 135 हो गया और 35 90, यानी एक मरतबे कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 45। क्या बचेगा, 45 बचने के बाद इसको 90 को यहाँ ले कर धर दीजिए। अब इसको 0 के फॉर्म में आ गया आपका 45 में 90 दूसरे में है। अब देखिए कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार बोर्ड के क्वेश्चन में लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हल के बाद चूँकि लिखने के बाद, ऐसा लिखने के बाद एग्जामर नंबर नहीं काटता है। देखिए 225 बड़ा है 135 से लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा आगे कि देखिए जिससे हम भाग दिए हैं उसको किस फॉर्म में, इसको लेना है, ऐसा इस फॉर्म में लेना है, इस फॉर्म में लेना है, किस फॉर्म में, ए। तो एक तो हम ए कितना है, ए यहाँ पर कितना है, ए लेना है, ए कितना है 225, तो 225 लिख दीजिए। उसको बराबर दे दीजिए। उसको बी, इसके यहाँ देखिए बी है, तो इसमें बी कितना है 135, तो 135 लिख दीजिए। उसके बाद इंटू, यानी इंटू। उसके बाद क्यू कितना है, क्यू यहाँ पर 1 है, 1, क्यू कितना है 1, तो 1 हम लिख लीजिए। उसके बाद जो शेषफल जो आया है, शेषफल आर, यानी आर इसमें कितना आया है 90, कितना आया है आर इसमें कितना आया है 90, देख लीजिए आर कितने हैं 90, तो 90 लिख दीजिए। उसके बाद फिर लिख दीजिए, कोष्ठ घेर दीजिए। चूँकि लिखे शेषफल ये नॉट इक्वल टू 0, अभी 0, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अभी 0 नहीं है। दूसरा स्टेप में चलेंगे। अब समझिए यहाँ तक ले आप भूल जाइए, यहाँ तक ले आप भूल जाइए। उसके बाद चलिए जैसे फिर ए कितना है इसमें, ए है, तो ए कितना है, ए आपका हो गया 90, तो 90 लिख दिया गया। फिर से ए कितना है, 135, तो 135 लिख दिया गया है, 135 लिख दिया गया, यानी जिससे हम भाग दें 135 है। उसके बाद क्यू कितना है, क्यू है 90, क्यू 90 लिख दिए। उसके बाद आर की इंटू 1 प्लस 45 लिखने वाली लिख दिए। उसको कोष्ठ घेर देने के बाद लिख दीजिए शेषफल नॉट इक्वल टू 0। फिर लिखिएगा, फिर से लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, फिर लिखने के बाद लिखिएगा
कि फिर लिखिएगा 90 45 इंटू 2 बराबर 0। अब लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा अतः 135 और 225 का मौसा समापर्त HCF का 45 है। और देखिए लास्ट में कितना है हम लोग का 45, कितना है 45। और ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर, लिख लीजिएगा आंसर, लिख लीजिएगा। एक नंबर भी बिहार बोर्ड में नहीं कटने वाला है। चलिए इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से करिए इसको स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए और यह आंसर है। चलिए।